जो कोई मरता है उसमें लेके तख्ता नहीं है, वो बंदियों के जनाजे का तख्ता, वो उस कमरे में रख दो, उससे आवाजें आते हैं। उससे आवाजें आती थी? मरने का गुस्ल वहाँ पे करेगा, उसका फिर आवाजें आती है। जिसमें मुर्दे को गुस्ल देता है उधर हमारा को सुलाता। वो वहाँ पे मुर्दा खाने में सुलाते थे जहाँ मुर्दे को नहलाते? तो तुम लोगों को उससे डर लगता था? हाँ, हम लोग उधर सोते थे तो बहुत डर लगता था। शाम के 1 बजे तक 2 बजे तक हम ऐसे ही बैठता था, हमको डर लगता था। कोई होता भी नहीं, हम अकेला होता था। जहाँ पर वो जो जिसमें मुर्दे डालते हो कट, वो भी उधर रखा था। हाँ, जिसमें जो मुर्दे को नहाते वो जो उस तख्ता, वो भी उधर पड़ा हुआ था और उसी कमरे में नहलाता भी था। तुम लोग देखते थे? हाँ, हम लोग देखते थे, फिर उसी कमरे में हम सोते भी थे। तो तुम लोगों ने अपने उस्तादों को कहा था कि हमें यहाँ से निकालो, दूसरे कमरे? और कमरे नहीं होते थे बाकी कमरों में? और कमरे होते थे तो नहीं देते थे। एक कमरा था उसमें उस्ताद जी लोग दिया, दूसरा था उसमें हम सोता था। इतना जगह भी जब कुछ बोलते तुम्हारा बाप को बोलो कि वो तुम्हारे लिए कमरा लेके आए, वो फिर मारते। अगर तुम लोग ये बोलते थे कि दूसरे कमरे में सुलाओ तो ये कहते थे कि तुम अपने माँ बाप को बोलो कि वो दूसरा कमरा लेके आए? हाँ, ऐसा बोलते, फिर मारते, बोलते ऐसे इतना छोटा कमरा था, उसमें तकरीबन 20 बंदे सोते थे। 20 बच्चे सोते थे? हाँ, वो भी जंजीर वाले, बिल्कुल सो नहीं सकते थे। इतना नजदीक सोते थे, रात को इतना तंग होता था। क्या तंग होते थे रात में? क्या बात हो जाती थी? हम सोता था ना, जैसे तंग होकर सोता था। हाँ, तंग होकर सोता था। तो फिर एक दूसरे से ठग जाता था ना हमारा बिस्तर, वो डंडा रात को उठाता था, हमारे को रात को मारता था, बोलता कि तुम एक दूसरे के बिस्तरे में क्यों जाता है। वो इतना छोटा जगह छोड़ता है ना, तो उससे थोड़ा उस तरह हो जाए। अगर थोड़ा हाथ भी बंदे के इधर या इधर लगाया ना, फिर तेरे को मारते गैस पेप के साथ। अच्छा, ऐसा बताओ कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि रात में वो तुम्हारे पास कोई आता हो, तुम्हें किसी और कमरे में लेकर जाता हो, या तुम्हें कहीं कोई टच करने की कोशिश करता हो? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी? पक्की बात है? लेकिन मार पिटाई करता, सिर्फ पिटाइयाँ ज्यादा होती थी, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं? हाँ। और कोई ऐसा बात तुम लोग बताना चाहो, कोई ऐसी चीज हो रही हो वहाँ पर जो तुम लोगों को लगे कि तुम्हें बतानी चाहिए, या तुम अपने माँ बाप? सकता ना, वो पेशाब के बहाने में उधर छुप गया, जो इस तरफ देखा कोई भी नहीं था तो भाग गया वो, इस चौकीदार को पकड़ा। तो ऐसे कैसे हो सकता है जब तुम लोगों के अम्मी अब्बू भी वहाँ पे आते थे? तुम लोग अपने अब्बा को या अम्मा को या कोई ऐसी बात में पढ़ाई करता था, हमारे ऊपर गेट बनता था खिड़की में तो ऊपर। बेटा वो तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें छोड़ के क्यों गए थे वहाँ पे? उनको नहीं पता बोलते कि ये मदरसा सही है, इसमें जल्दी तुम्हारे ऊपर कुरान खत्म करते। जब हम आए थे हम खुश होते कि इधर जल्दी कुरान मिलट नहीं होता कि इतना बड़ा जंजीर लाते पाँव में डाल। तुम्हें भी जंजीर बांधी हुई? ये मुंह पे क्या हुआ है तुम्हारे? ये मार रहा था, इधर खून निकल के दिखाओ, ये यहाँ पे मारा है उसने तुम्हें? ये किस चीज से मारा है? अच्छा मत नोचो, कोई बात नहीं। ये भी क्या, ये पेप नहीं है, इससे लगा था। कौन सा पाइप? गैस का पेप, इससे यहाँ पर लगा था। जब हाथ नहीं देते फिर यहाँ पर मारते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर कि ये बच्चा बता रहा है कि इस मदरसे के अंदर ये उसका फेस है और उसको यहाँ पर गैस के पाइप से मारा गया है और उसको ये चोट लगी है। और फिर उसके बाद अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाज़रीन कि कितने छोटे छोटे बच्चे, अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 साल 3 साल के बच्चे मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उर्दू ज़बान नहीं बोल सकते। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये अगवान कैंप के बीच में एक इलाका है कराची का, अगवान कैंप नामी, उसके बीच में ज़िक्रिया मदरसा मौजूद था और ये बच्चे वहाँ पर नज़रबंद थे। और जैसा कि इन बच्चों का कहना है कि उनके पैरों में जंजीरें बांधी जाती थी। और एक और बड़ी अजीब बात सामने आई कि ये भी पता चला है कि ये जंजीरें और ताले मदरसे के मुंतज़मीन जो थे वो इनके वालिदैन से खुद मंगवाते थे और वालिदैन ना जाने किस ख्याल में वो ये चीज़ें लाकर भी दे देते थे और उनको बांध दिया जाता था। और इन बच्चों ने सारी गुफ्तगू में ये बात भी मेंशन की है कि नमाज के लिए उठाते तो थे
लेकिन महीने में एक दफ़ा सिर्फ नहाने का ऑप्शन दिया महीने में एक दफ़ा नहाने का, हफ्ते में एक दफ़ा नहाने का ऑप्शन दिया जाता था। अब अगर ज़रा सा आप कैमरा घुमाएं तो आप इन बच्चों की हालत देखें कि उसके हाथों के ऊपर, बेटा ये हाथ दिखाना, ये उस मासूम बच्चे के हाथों का हाल है कि उसके नाखून बड़े हुए हैं और ये वहाँ पर आकर दीनी तालीम हासिल कर रहा था। जैसे कि नाज़रीन आप सबको मालूम है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो अब ना जाने किस किस्म की तालीमात दी जा रही थी। मैं यहाँ पर नाज़रीन हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मदरसे में बच्चों को भेजना या दीनी तालीम दिलवाना कोई गलत बात है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। यकीनन मुसलमान होने की हैसियत से, वालिदैन होने की हैसियत से ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखवाएं। दीनी तालीम बहुत एक ज़रूरी चीज़ है एक ग्रोइंग अप बच्चे के लिए, उसके लिए हमें यकीनन बच्चों को भेजना चाहिए। लेकिन माँ बाप न जाने क्या सोच रहे थे जिस मदरसे में वो अपने बच्चे भेज रहे थे, तो ये बच्चों की हालत है। आप उनके कपड़ों का भी हाल देख लीजिए कि उनके कपड़े फटे हुए हैं। नहाने को हफ्ते में एक दफ़ा उनको ऑप्शन दिया जाता था, और जो बच्चे हॉरिफाइंग स्टोरी सुना रहे हैं वो सुन के कि उन पे किस तरीके से तशद्दुद किया जाता था, और जहाँ पर मुर्दे नहलाते थे इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को उस कमरे में सुलाया जाता था। और जैसे कि बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर जिन और भूत होते थे। ज़ाहिरी बात है एक इमोशनल इशू है कि जब मुर्दे को सामने नहलाएंगे, वहाँ पर कफन वगैरह कफनाएंगे मुर्दे को, तो बच्चे फिर डर ही जाएंगे। बाकी कुछ आप कुछ कहना चाहते थे बेटा? ये नाखून कैसे उतरा इसका? ये डंडे से मारा है उसको? इसका नाखून नहीं था, ये इससे गज़ा को हुआ था। ऐसे हाथ पकड़ा था तो इधर लग गया, तो ये नाखून इसके हट गया, फिर भी मार रहा तो इतना खून जा रहा था मार। क्या क्या उम्र है इसकी? कितना? ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो मेरे ख्याल से नाजरीन सिर्फ 4 से 5 साल का बच्चा है। और आप ये देख सकते हैं कि चले 6 साल का ही सही, लेकिन आप इसके नाखून को देखेंगे। ये बच्चे बता रहे हैं कि इसके ऊपर डंडा मारा गया है और उसके ऊपर कोई दवा भी नहीं है लगाई गई है, और उसका नाखून उस बच्चे का वहाँ से रिमूव हो गया है। नाजरीन ऐसे ऐसे हॉरिफाइंग बच्चे बातें बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि लड़ाई हुई है बड़े बच्चों के दरमियान, उनको मुंतजमीन उनकी पिटाई कर रहे थे तो एक की ज़बान तक कट गई। कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से बात करने की, मज़ीद चीज़ें डिस्कवर करने की। मेरे साथ रहे।